देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में आज जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है समस्तीपुर के जनता को संबोधित करेंगे। जानेंगे यहाँ के जनता से कि आखिरकार किस मुद्दा पर इस बार जो है ये लोग वोट करने वाले हैं, कितना प्रभावित है। क्या नाम है सर? नवीन कुमार मेरा नाम है। अच्छा, नवीन जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उजियारपुर विधानसभा का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या और आपके क्षेत्र में क्या कुछ बदला? और समस्तीपुर दक्षिणी का क्रीड़ा प्रकोष्ठ से हम संयोजक हूँ, जिला संयोजक। अच्छा, इस बार जो है सो प्रचंड बहुमत से एनडीए का सरकार बनेगी बिहार में। एनडीए की सरकार? एनडीए की सरकार। क्या वजह है? और विकास वजह है, विकास 20 साल जो एनडीए का सरकार रही है उसमें विकास जो हुआ सो आज तक जनता ऐसा विकास नहीं बिहार को देखा होगा, कभी नहीं देखा। कभी नहीं। और गड्ढा में डाल दिया। गड्ढा में अगर डाल दिया होता तो मैं सुरक्षित नहीं होता। मैं 95 से वोटर हूँ और 95 से हम देख रहे हैं, 90 से 2005 भी हम लोग देखे हैं। क्या कुछ बदला? बहुत चीज बदला। कहीं रोड नहीं था, सारा गड्ढा था, किसी के पास आवास नहीं था। एक आवास आता था मार होता था। अभी आवास जो है सो घर घर आवास है, घर घर सुलभ शौचालय है। मान लीजिए सबको राशन मिलता है, आयुष्मान कार्ड मिलता है। अब क्या चाहिए? कुल मिलाकर कुछ मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। कोई मुद्दा नहीं है, विकास ही विकास है। यहाँ कहने के लिए कुछ भी आदमी कह सकता है। कह रहे विकास है, विकास बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। विकास सिर्फ विकास। आपके लिए क्या कर दिए? हमारे लिए बहुत विकास किए शहर को। क्या नहीं किए सो कहिए, जिस क्षेत्र में कहिए उसमें विकास ही विकास हुआ है। 1500 पेंशन कर देंगे बुजुर्ग है आप? नहीं पेंशन नहीं लेना है। नहीं सरकार दे रही है पेंशन। कितना दे रही है? 51,000। 51 जी। कौन सा 51,000? अरे मैं रेलवे डीआरएम ऑफिस से चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट से रिटायर हो। 5 से पहले का बिहार और अभी के बिहार में क्या अंतर है? बहुत का अंतर है, बहुत का अंतर है। सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। पहले महिला नहीं निकलती थी शाम के समय, और आप देखिए कभी भी रात में जाने में डर होती है, किसी प्रकार की डर नहीं होती है। ये बहुत बड़ी विकास हुआ है। विकास हुआ की चाचा? की नाम है आपने? हमारा नाम है महेश कुमार महतो जी। कहाँ से आना हुआ इसको? रोसड़ा से। अच्छा, रोसड़ा वार्ड नंबर 11 का रहने वाला हूँ। 1977 से इस लोक दल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, जिस समय हमारे झोपड़ी के लाल गरीबों की मसीहा है, गरीबों का गरीब मसीहा भाई कर्पूरी ठाकुर जी जो हमारे फर्स्ट मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने गरीब जनता के लिए और शोषित पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाए। उस आवाज़ के सहारे आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं, जिस मुकाम को सपनों को साकार कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ये हम सबों गरीबों और महिलाओं और मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को कर दिए। क्या साकार कर दिए? ये इतना साकार किए कि आज तक श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय में भी नहीं हुआ था। वो इमरजेंसी हम लोग देखे हुए हैं। अच्छा, जी हाँ, 77 साल की कहानियाँ सुन लो रनिया। खेत गला चकबंदी में, लोक गला नसबंदी में, इंदिरा गला इमरजेंसी में सुन। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय नरेंद्र मोदी। जय नरेंद्र मोदी। ये लगातार क्या हो गया है जनता में बाबा? लगातार नरेंद्र मोदी के नारे लग रहा है। की बात की कर देलक अपने के लिए को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारत को उज्जवल कर दिए। भारत को उज्जवल भारत बनाए, विकास मुख भारत बनाए, उज्जवल विकास। हाँ, इससे बात कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के राज में पूरे भारत में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। लोग लूटने का काम करते थे, घोटालाबाज करते थे, हड़पने का काम करते थे। नरेंद्र मोदी विकसित भारत बनाने का काम किया, हर प्रदेश को उज्जवल बनाने का काम किया, विकास देने का काम किया। वोट चोरी करते हैं, विपक्ष कहता है वोट चोरी करते हैं। कभी नहीं। ऐसा कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कहने के लिए भाषा है। ये माने लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं।
सभी मान लीजिए सभी कह सकते हैं जो चोरी करते हैं, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री न आज तक देश को मिला था और न भविष्य में मिलेगा। नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा भविष्य में कभी। तेजस्वी यादव को जानते हैं? तेजस्वी यादव के बापे को जानते हैं, बापे माए को जानते हैं। तेजस्वी यादव को नहीं जानते? उसको तो जानते हैं जो उसी लुटेरा घोटालेबाज जिसको 5 वर्ष का सश्रम कारावास हुआ चारा घोटाला में, उसी का बेटा है। युवा है। ये जुबा है, लेकिन रेलवे में नौकरी के बदला जो जमीन हड़प हुआ उसका मुजरिम है, उस पर में चार्ज हो गया है। जेल में हम उस पर में चार्ज फ्रेम हो गया है, वो मुजरिम है और बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। पहले का समय कुछ और था, अभी के समय पहले के समय में तो लाठी में तेल पिला बन और लाठी घुमा बन, गुंडागर्दी का राज था, लुटेरे का राज था और किडनैपिंग का उद्योग धंधा मुख्यमंत्री अपने आवास से चलवा रहे थे। और आज स्वच्छ बिहार है, विकासपूर्ण बिहार है। आज चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई पड़ रहा है। विकास है, बदल गया। पूरा बदल गया कि अब इससे ज्यादा क्या बदलेगा। हर क्षेत्र में बदला हुआ है। 200 यूनिट बिजली देंगे हम। बिजली वो देंगे, भाषण दे रहे हैं और हमारा नेता दे दिए। हमारा नेता दे दिए 125 यूनिट फ्री बिजली, करीब करीब सारे लोगों को मुफ्त बिजली हो गया। और महिलाओं को जो है ना हर महीने 2500 रुपया भी। ये तो बापे उनका झूठ बोलते थे, तो ये तो उनका से ज्यादा झूठ बोलेंगे। ये झूठे लोग हैं। ये 15 वर्ष में बिहार को गुंडागर्दी का राज स्थापित कर दिया है। समस्तीपुर से क्या मैसेज जाएगा? समस्तीपुर से 200 में 200 एनडीए जीतेगा। 200 में 200। 2010 में जो हुआ था वही पुनरावृत्ति 2025 में होने जा रहा है। देखिए बड़ा ध्यान से सुनने आ गए। क्या नाम है? शंकर पाल। बोलिए बोलिए। शंकर पाल। शंकर पाल। शंकर जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के? जी। आज आए मोदी जी के भाषण सुनने। हाँ। क्या लग रहा है, क्या बदल गया? नहीं बोल पाएंगे। क्यों चाचा? बड़ा ध्यान से सुनते रहिए। क्यों बदल सुन रहे हैं वो जो ये जो बोल रहे हैं तो सब बात सही है बोले हैं। यानी तेजस्वी यादव युवा है और अब सवाल खड़ा कर। युवा रहने से तो थोड़े हो जाएगा। युवा तो हम थे, आज बुढ़ा हो गए। मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव का? क्या है उसके पास में? जिसका ऊपर ही खराब हो, नीचे क्या होगा वो तो बुझ में। रोजगार आपको नहीं चाहिए? कहाँ मिल रहा है रोजगार? कहाँ? घर घर नौकरी देंगे। के अब तो कहे ना जे अब तो पढ़ लिख करके हम लोग जो है सब घाट पर जाने वाले। घर घर नौकरी चाचा, घर घर नौकरी नहीं चाहिए। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? अरे हम लोग को ये है जो वो लोग बोले थे जे हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जो सदियों से अन्हार है, लेकिन उनके समय में घर अन्हारे रह गया। आज फरकिया में जाके पूरा और बत्ती या बिजली जल रहा है। जो पत्ता चुनती थी उसके घर में गैस सिलेंडर है। जाते हैं बोरा भर के मंगनी में चावल देते, उसना तो उसना देता है। बच्चे लोग कहता शिक्षा गिरा दिया। आज शिक्षा बड़ा लोग रोड पर पढ़ के बउआ रहा है। अरे पढ़ाई तो एक भिखारी का बच्चा पढ़ा ना, तो वो लोग रीमर उठाते थे जो खिचड़ी दे के पटियाता है। तो मैंने उसका डिफरेंस में वकालत किए कि भैया हम जो पानी में बंसी फेंकते हैं वो लोहा में नहीं फंसता है, उसमें बोर लगाया जाता है। तो बोर में फंसता था। हमारा बच्चा तारी खाना में तो नहीं बैठता है, वहाँ पाठशाला है। एक महिला का उदय हुआ है। हम लोग रोड पर सुरक्षित चलती हैं। हमारा 10 ठो कुटुंब था जहाँ नैया पर चढ़ते थे, आज पुल पर मोटरसाइकिल से ऐसे पार कर जाते हैं। हर साल लोग डूब के मरते थे। यहाँ सबसे सफिशिएंट काम हुआ पुल। और उसके बाद जो सदियों से घर अन्हार था, एक भिखारी के घर में गैस सिलेंडर, अब क्या देगा वो? ना कि अब स्वास्थ्य सही। अरे स्वास्थ्य नहीं, आज हॉस्पिटल में जाइए बुझाता स्वर्ग है। हॉस्पिटल स्वर्ग है, स्वर्ग। और उनके जमाना में भूत लपेट रहा है, कोई मार्जिन नहीं था। मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य हम कुछ नहीं, जनता को
राजा को तो प्रजा के जो हक है, अगर हक पूरा हो तो क्यों नहीं वो राजा का मान्यता प्राप्त हो। ठीक है चाचा, क्या कहेंगे घर घर नौकरी देने की बात कर रहे तेजस्वी यादव? पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा कहाँ से लाएंगे? कहाँ से? जिसको नौकरी देंगे, पिताजी उनके रेलवे में नौकरी दिए तो जमीन लिखवा लिए, कंपार्टमेंट ले लिए, और ये नौकरी देंगे तो उसको घर से उजाड़ देंगे और उसका घर सर में हड़प लेंगे। इनके पास में नौकरी है कहाँ? और ये तो सपना देखते हैं, जीवन में इनको मुख्यमंत्री लिखा हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री का ख्वाब इनके कपार में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि बिहार के लोग समझ रहा है कि वही लुटेरा का सुपुत्र ये तेजस्वी यादव है। बाप से भी बाप लाठी में तेल पिलावन, लाठी घुमावन, और ई सड़क पर गुंडागर्दी करावन का नारा देगा। यादवों के मसीहा, मुस्लिमों के मसीहा, गरीब से क्या होगा? 2005 से पहले क्या था बिहार की स्थिति? अस्पताल श्मशान था, स्कूल में भवन नहीं था, शिक्षक नहीं थे, सड़क बिल्कुल गड्ढा में तब्दील था, चारों तरफ विकास ही विकास 2005 के बाद से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। बड़ी परिश्रम से इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग माइंड से बिहार को समुचित विकास करके देश के हर राज्य के श्रेणी में नंबर 1 में ला देने का काम किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आपने सुना, जनता का जो राय था वो हमने सुनाया। अब आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार रहेगा। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।